हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे। ये देख ले, यहाँ पर तकरीबन 5 बजने वाले हैं और मैंने रात को नीयत की थी कि मैं इंशाल्लाह ताला सुबह रजब का रोज़ा रखूँगी। तो क्योंकि ये रजब का बाबरकत महीना जा रहा है तो मैं अक्सर रोज़े वगैरह रखती रहती हूँ, लेकिन अब काफ़ी अरसे से नहीं रखे थे। तो अब माशाल्लाह से रजब का महीना आया तो मैंने सोचा कि मैं अब रख लेती हूँ। तो जितने रखे जाएंगे दरमियान में छोड़ के, जितने भी रख लो, पूरे महीने के भी आप रख सकते हैं। आपकी अपनी हिम्मत पे है कि आप में कितनी हिम्मत है, आप रख सकते हैं। ये नहीं, आज अल्लाह का शुक्र है मैंने पहला रोज़ा रखना था तो मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा छोटा सा पराठा बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने रात को ही आलू बॉयल करके रख दिए थे। तो अभी मैं बनाने लगी थी क्योंकि मैंने अपने लिए बनाना था एक पराठा, इसलिए मैं अपने पराठे के लिए मसाला बनाने लगी थी। तो ये इसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस डाले थे और मैं उसका मसाला तैयार किया था। तो मतलब आपको पता है कि रजब के महीने में सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने में रोज़े रखे। तो इस लिहाज से हमें भी इस बाबरकत महीने का फ़ायदा उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी इंसान कर सके, क्योंकि दुनियावी काम तो हम साथ साथ करते ही रहते हैं, वो तो हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो कहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों को ही साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये मैं पराठा बना रही थी यहाँ पर, और मुझे तो शुरू से ही आदत थी बहुत ज़्यादा, यकीन करें यंग एज में मैंने बहुत ज़्यादा इबादत की, बहुत ज़्यादा। तो अब आके तो फिर भी थोड़ी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, कभी आप थक जाते हो, कभी नहीं दिल करता आपका। लेकिन आप यकीन करें यंग एज में बाज़ बच्चियाँ बच्चे नहीं करते, इतना उनका तवज्जो नहीं होती, लेकिन हमारा ही शायद घर का माहौल ऐसा था। तो मैंने तो माशाल्लाह से बहुत ही यंग एज में बहुत इबादत की, नमाज़ें पढ़ी, कुरान पढ़े, रमज़ान में भी 4-4 5-5 6-6 कुरान पाक भी हम लोग कर लिया करते थे। हमारी अम्मी अगर सहरी बनाया करती थी तो हम दोनों बहनें अपने अपने अलग अलग से, हमारे कुरान पाक होते थे तो हमारी अम्मी कहती थी कि अगर सहरी में नहीं हेल्प करनी तो कुरान पाक तुम लोगों ने ख़त्म करने हैं। तो हमेशा से माशाल्लाह से 4-4 5-6 कुरान पाक भी ख़त्म कर लेते थे रमज़ान में। तो इतना अच्छा रमज़ान गुज़रता था। इसी तरह फिर इफ्तारी में भी अम्मी की हेल्प करनी और सारे काम करने। लेकिन रमज़ान जैसे ही रोज़े का मैं कहती हूँ नाम लेते हैं ना, वो ही रमज़ान की पूरी वाइब्स आने लग जाती हैं। यकीन करें मैं अकेली उठी हूँ, सुबह सब सोए हुए थे तो मैं 5 बजे उठ के नीचे आई हूँ। तो ये देखें मैंने थोड़ी सी योगर्ट ली है, कुछ खाने को भी इतना दिल नहीं कर रहा होता सुबह के टाइम, इसीलिए मैंने पराठा बनाया था कि मैं कुछ खा लूँ। 1 कप चाय बनाई है, साथ में मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा अचार ले लूँगी, लेकिन अचार भी नहीं लिया। मैंने कहा फिर दिन में प्यास लगेगी, वैसे तो ठंड है प्यास नहीं लगती, लेकिन ये है कि इस तरह की चीज़ खाने से फिर थोड़ी प्यास वगैरह भी फील होने लग जाती है। तो यकीन करें पराठा इतना सॉफ्ट और इतना नाइस बना था ना। तो हालांकि मैंने इतनी देर भी नहीं लगाई थी, बड़ा मतलब ये कि बड़े वो उससे आपने झंझट से बनाया और नहीं, नॉर्मली बनाया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पराठा बन गया था। तो मैंने फिर रोज़ा वगैरह रख लिया था। तो उसके बाद रोज़ा रखने के बाद मैंने सारा घर का काम वगैरह ख़त्म किया, किचन वगैरह की सफाई वगैरह की, और उसके बाद वही बच्चों की फेवरेट मैंने कुछ आप लोगों से वो रेसिपी शेयर की हुई है कि दाल चिकन उनका फेवरेट है, तो वही बना रही थी आज मैं। इसीलिए मैंने मुकम्मल रेसिपी आप लोगों से नहीं शेयर की, ऐसे ही बस मैंने प्याज वगैरह ब्राउन किए थे और अंदर चिकन डाल दिया था और साथ ही सारे स्पाइसेस डाल दिए थे फिर। और साथ ही उसके अंदर मैंने चिकन वगैरह डालने के बाद थोड़ी सी योगर्ट डाली थी 2 टेबल स्पून, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था और साथ ही दाल धो के तो बिल्कुल वॉश करके तो उसके अंदर मैंने डाल दी थी। तो ये देख ले माशाल्लाह से बच्चों की फेवरेट तो तैयार हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि आज कश्यप ने वापस आना था, तो मैंने सोचा कि कुछ मेरा रोज़ा भी है, कुछ कश्यप की फ़ेवरेट चीज़ें भी बना लूँगी क्योंकि उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी आएंगी। तो मैंने सोचा था कि वो ही शायद इधर ही सीधी आ जाएं। अब डिपेंड करता था कि वो किस सिचुएशन में वहाँ से आते हैं, कैसे देर हो जाती है, जल्दी आते हैं, क्या होते हैं। लेकिन मैंने घर में चीज़ें वगैरह, ये देखें यहाँ पर मैं समोसों के लिए आटा तैयार कर रही थी। इसमें मैंने नमक ऑयल डाला था और अच्छा सा आटा गूँध लिया था नॉर्मल मैदा लेके। तो ये देख लें अब यहाँ पर समोसों के लिए मैंने सारा कुछ ये स्पाइसेस रखे हुए थे सारे, ये सारे मैंने उसके अंदर ऐड किए हैं। आलू वगैरह मैश कर लिए थे मैंने। ये स्पेशल जो इसमें थी ये वाली जो मैंने डाला था, इसमें चाट मसाला मैंने ऐड किया था, ये धनिया था, पुदीना था, सब्ज़ मिर्चें थी, थोड़े से चने लिए थे मैंने, और उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को मैश करके अच्छी तरह से मैश कर लिया था। उसके अंदर मैं इस तरह जिस तरह मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि ऑयल में डाल के
तो थोड़ा सा उस तरह बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से नेचुरल तरीके से ही अच्छी लगती हैं। शुरू से जब भी मैं समोसे बनाती हूँ मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। आज तो मैं खैर इतना एहतमाम से नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा रोज़ा भी था और इतना ज़्यादा मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ करने को, लेकिन मैंने कहा कि चलें बना लेती हूँ। कशफ की भी फेवरेट चीज़ें हैं और उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी आएंगे और मेरा भी रोज़ा है, तो चलें सारे काम ही हो जाएंगे। रोज़े की बरकत से वैसे भी आप देख लें कि जैसे ही रोज़े का नाम आया है, हालांकि मैं इतना शायद ना भी ये झंझट करती कि नहीं बनाती छोड़ो, लेकिन मैंने जैसे ही कहते हैं ना रोज़े का नाम आता है उसकी बरकतें साथ ही आना शुरू हो जाती हैं। तो बस जैसे ही मैंने रोज़ा रखा तो मेरे दिमाग में बस ये चीज़ें, अभी तो मैंने और भी कुछ चीज़ें सोची हुई थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी इतनी चीज़ें बनाने की, इसलिए फिर मैंने 2 चीज़ें से ही, क्योंकि दिन भी आपको पता है बिल्कुल छोटे हैं, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर बेटे को भी पिक करना था, तो वो फिर सारा टाइम उधर भी लग जाता है, काफ़ी आपका टाइम आने जाने में लग जाता है, माशाल्लाह नमाज़ें वगैरह भी पढ़नी होती हैं। तो फिर ये मैंने सोचा कि चलें समोसे और सिर्फ जो है ना बिरयानी बना लेती हूँ, तो वही काफ़ी है। अगर उनकी फ्रेंड आ गई, मैंने सोचा था कि मंगवा लेंगे, तो और चीज़ें बाहर से भी मंगवा लेंगे कुछ, लेकिन वो आई ही नहीं क्योंकि उनको भी जल्दी थी, ज़ाहिर बात है वो इतने दिनों से घर से बाहर दूर गए हुए थे, तो कशफ को भी ये था कि जल्दी से मैं घर जाऊँ, तो कशफ भी सीधी अपने घर आ गई और वो भी फिर सीधे अपने ही घर चले गए थे। तो इसलिए फिर ये देखें यहाँ पर मैंने समोसे बना लिए हैं। मैं 2 तरीके से बता रही हूँ कि आप हाथ में पकड़ के भी बना सकते हैं, तो नीचे रख के बना सकते हैं। नीचे रख के बनाएं तो वो ज़्यादा इजी होता है, अगर हाथ में पकड़ के बनाते हैं थोड़ा सा ज़ाहिर है नए बंदे के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है, जो बनाते रहते हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये मैंने हाथ में पकड़ के इसके अंदर इसकी शेप देने के बाद तो इसका ये मैंने मसाला बनाया था। मैंने नॉर्मल देख ले सिर्फ मैदा लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। यकीन करें इतने क्रिस्पी और इतने सॉफ्ट अच्छे वाले जो थे ना, क्रिस्पी जो थे वो समोसे बने थे, बहुत अच्छे बने थे और इतना टाइम भी नहीं मैंने लगाया था। वैसे तो मैं अक्सर बनाती रहती थी, जब हम इटली में होते थे उस वक्त तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें मैं घर में बनाया करती थी, लेकिन जब से यूके में आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि हर चीज़ ही मिल जाती है आपको बहुत आसानी से। ये देख लें इतनी ईजी है, नीचे रख के और भी ईजी है कि आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता। अंदर ही आप मसाला डालें, उसके साथ उसको बंद कर लें, तो बहुत इजी बन गए थे। आप लोग भी ट्राई करें और आप मुझे बताएं कि आप लोगों के कैसे बने थे। तो ये देखें थोड़ी देर मैंने छोड़ा था तो वो साथ ही चिपकना शुरू हो गई थी सारी रोटियां, क्योंकि मैं उधर बिरयानी की तरफ लगी हुई थी। तो वो सारी मैंने वीडियो इस तरह एडिट की है आप लोगों के लिए, काफ़ी टाइम लगा मुझे एडिट करने में, कि क्योंकि मेरे क्लिप बीच में मैंने लिए थे सारे, कभी मैं बिरयानी देख रही थी, कभी आटा गूंद रही थी, कभी इसका मसाला बना रही थी, तो सारे क्लिप इस तरह ले रही थी। फिर मैंने सारे क्लिप देखे हैं चला के कौन सा क्लिप, फिर मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी पूरी जो रेसिपी है ना एक ही दफ़ा शेयर करूं, क्योंकि अगर वो आप सारी मिक्स कर देते हो बीच में तो फिर पता नहीं चलता कि क्या किया था, कौन सी बिरयानी थी और कौन से समोसे थे। तो इसलिए मैंने ये सारा किया। ये थोड़ा सा बच गया था, मैंने सोचा था इसके जो है ना नमक पारे बना लूँगी, तो बाकी मैंने ये समोसे देख ले माशाल्लाह से कितने नाइस और कितने अच्छे बन गए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने में कोई आपके पैसे नहीं खर्च होते, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपने बटन को दबा देना है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी, मेरा और भी दिल करेगा कि मैं बनाऊँ। क्योंकि आप जब घर में फ्री होते हैं तो आपको करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। तो ये सोच के ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है कि मैं चलें घर में अगर फ्री होती हूँ, बच्चों से फ्री होने के बाद, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद, तो चलें थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है इंसान अपने आप को भी बिज़ी कर लेता है। वरना तो आपको पता है कि यहाँ का तो वेदर भी ऐसा है कि आप ना बाहर निकल सकते हो ना कहीं जा सकते हो, तो बेहतर है आपके पास कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए। देखिए माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट और इतने नाइस बने थे, बहुत अच्छे बने थे। ये बिरयानी के लिए मैं आप करने लगी थी, मैरिनेशन करने लगी थी, क्योंकि बोनलेस चिकन मैंने लिया था कशफ को, क्योंकि बोनलेस ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसी तरीके से बना लेती हूँ। तो ये इसकी मैरिनेशन करने के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें, धनिया और अदरक वगैरह जो था वो मैंने सारा जो था ग्राइंड कर लिया था उसको। उसके बाद मैं सारे इसमें स्पाइसेस, जो नॉर्मल स्पाइसेस हम डालते हैं वो वाले सारे मैंने डाल दिए थे, जो अक्सर हम मैरिनेशन में डालते हैं। ये थोड़े से मेरे पास प्याज, ब्राउन प्याज जो थे मार्केट वाले पड़े हुए थे, तो अभी तो मैंने नहीं किए थे, पहले वाले पड़े हुए थे वो, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लेमन ऐड कर दिया था। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के इसको मैरिनेट कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसका जब बिरयानी बनाऊँगी तो फिर मैं इसके साथ ही इसका मसाला बनाऊँगी। ये देखिए अब मैंने ये सारा जो किया था, तकरीबन मैंने इसको घंटा रखा था मैरिनेशन के लिए। तो अब मैरिनेशन के बाद मैंने इसको डाल दिया था, साथ ही मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे।
ये देख लें चावल भी बॉयल होने के लिए रख दें। ये वही वाले चावल हैं जिनके मैं 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इतने अच्छे वाले चावल नहीं हैं, लेकिन मैंने यही सोचा कि अब ये सामने पड़ा हुआ है पैकेट तो पहले मैं इसको ही ख़त्म करूँगी। इस वक्त 2-3 पैकेट पड़े हुए हैं घर में, सेला वाले भी पड़े हुए हैं और लैला के भी पड़े हुए हैं। ये पता नहीं कौन से वाले हैं, लेकिन ये है कि ये ठीक है, वैसे इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े नहीं होते, लंबे नहीं होते, और अगर ज़रा सा भी आप इधर उधर हुए तो बस उसी टाइम इनका काम हो जाता है। तो इसलिए इनके बिल्कुल सर पे खड़े रहना पड़ता है। ये देखिए बॉयल करने के लिए मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला था, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला था, और एक मैंने सिनेमन स्टिक का एक पीस डाला था। तो अब ये बॉयल हो गए हैं, बस ज़्यादा इनको बॉयल नहीं करूँगी क्योंकि जब मैं दम लगाऊँगी तो फिर ये माशाल्लाह से सही बिल्कुल हो जाएंगे। अगर मैं इनको ज़्यादा कर दूँगी तो ये फ़ौरन ही टूट जाएंगे। ये देख लें उधर से ये मसाला भी तैयार हो गया है। वो साथ में जो नीचे गिरा हुआ है ना, उसको प्लीज़ इग्नोर कर दें, क्योंकि वो मैं इसको मिक्स कर रही थी तो वो सारा नीचे चला गया, तो इसलिए प्लीज़ उसको इग्नोर करें और मेरी बिरयानी देखें कि बिरयानी कैसे बनेगी। तो ये मसाला यहाँ पे तैयार हो गया था तकरीबन। तो अब मैं लगाऊंगी इसका दम के लिए इसको लगाऊंगी। ये सारा जो मसाला है ना कि ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी बस। तो क्योंकि बिरयानी मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते, दोनों बेटे, ये हमने ही खानी है, कश्यप ने खानी, मैंने खानी है, या मेरे हस्बैंड ले लेंगे। बाकी मेरे दोनों बेटे जो हैं उन्हें बिल्कुल भी बिरयानी इतने ख़ास शौक़ से नहीं, बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते। ख़ास क्या, वो खाते ही नहीं इतने शौक़ से। बस कहीं मजबूरी हो जाए, किसी के घर गए हैं या घर में भी अगर कुछ भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर शायद थोड़ी सी ले लें, लेकिन वैसे उन्हें इतना शौक़ बिरयानी का शौक़ नहीं है। वो पुलाव खाते हैं, लैम पुलाव खाएँ या चिकन पुलाव, उन्हें पुलाव पसंद है। तो इसलिए मैं हमेशा, आपने देखा होगा मेरी काफ़ी वीडियोज़ में, मैं अक्सर पुलाव ही बनाती हूँ, बिरयानी ही बनाती। हालाँकि मेरी बिरयानी हर तरफ बहुत मशहूर है। मेरी बेटी की फ्रेंड है लाइबा, उसकी मम्मा को बहुत पसंद है, वो भी अक्सर कहती हैं। और भी मेरी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जिनको, जो यहाँ पे इटली में भी हैं, यहाँ पे भी जो रहती हैं यूके में भी, उनमें भी काफ़ी हैं जिनको बहुत पसंद है, उनकी बेटियों को बहुत पसंद है बिरयानी मेरी। तो लेकिन मेरे घर में मेरे और कश्यप के सिवा कोई भी नहीं इतने मेरे हस्बैंड भी इतने शौक़ से नहीं खाते, खा लेते हैं लेकिन इतने शौक़ से नहीं जिस तरह मैं और कश्यप। इसलिए हमारे घर में अब बहुत ही कम बनने लग गई काफ़ी अरसे से। मैं पुलाव ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे दोनों पुलाव खाते हैं और इनके पापा भी पुलाव ही खाते हैं, तो इसलिए फिर मैं पुलाव ही ज़्यादा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दम लगा रही थी। ये मेरे पास वो जो प्याज पड़े हुए थे, ब्राउन प्याज पहले के पड़े हुए थे, साथ में मैंने लेमन के पीस डाले हैं और साथ में मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी और इसको मैं दम पे लगा दूँगी। इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी तो माशाल्लाह 10 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और मेरी बिरयानी की जो टिप है ख़ास ये होती है कि मैं हमेशा इसमें, ये मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा पानी लिया मैंने, इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला डाला है और थोड़ा सा फूड कलर डाला है। ये हमेशा मेरी मेन टिप होती है कि मैं ये हमेशा ऊपर से ये डालती हूँ। इससे आप ज़रूर इस टिप को यूज़ करें और आपको लगेगा कि आपकी बिरयानी के टेस्ट में बहुत फ़र्क है, यकीन करें। तो मैं हमेशा से ये ऊपर से डालती हूँ। ये मैंने अब थोड़ा सा बिरयानी मसाला था और थोड़ी सी फूड कलर था, ये मैंने डाला। ये देख ले माशाल्लाह से एक एक चावल, हालांकि ये चावल इस तरह के हैं, मैंने बताया कि इतने ख़ास लंबे वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे वाले नहीं हैं, सेला नहीं है, लेकिन फिर भी यकीन करें माशाल्लाह से बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छी बने हैं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी जल्दी करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं, बेकिंग, कुकिंग, किसी भी तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। तो मेरी वीडियो आज यहीं तक थी जो मैंने बनाई। आज मेरा रोज़ा था, रजब का रोज़ा था। आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि किसकी कौन कौन रजब के रोज़े रख रहा है और किस किस ने कितने रख लिए हैं और रखने चाहिए हम लोगों को। मैं तो कहती हूँ कि हमें सबको रखने चाहिए, जितनी हिम्मत हो, 1-2 जितने भी हम रख सकें। वैसे तो पूरे महीने के भी रख सकते हैं, लेकिन जितनी भी हिम्मत हो हम रख सकते उधर से जी। तो गाइस कश्यप आ गई घर जी। तो ये देखें, ये भी गिफ्ट हमारे लिए क्या क्या फाइनली घर पहुंच आए हैं। होम स्वीट होम मेरा, ठीक है, यूके। कोई अजीब नहीं लग रहा इस दफा, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद खुश गई थी, खुश आई हूँ इसलिए। हाँ, बेबी अजीब नहीं लग रहा। हाँ। वरना वो एक लगता है कि न्यू जगह पे आ गई। हाँ। बिल्कुल भी नहीं लग रहा। दोबारा से उसी लाइफ में, अब कल से काम पे सारा कुछ। तो मैं गिफ्ट्स वगैरह लाई हूँ घर में। अवाम कोई नहीं है सारी, अभी अवाम खोलेगी, ओपन करेंगे, सारे अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे, आप लोगों को शेयर करेंगे कि कौन कौन से गिफ्ट हैं, क्या क्या गिफ्ट है जी। सारा कुछ फिर आपको दिखाते हैं A to Z डिटेल से, और फिर खाना वगैरह खाते हैं। फिर अभी खाना वगैरह खाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। यस जी। तो गाइस यहाँ पर कश्यप और मैं बैठ के बातें कर रहे थे। वो मुझे इटली के बारे में कुछ बता रही थी
और मैं रूम में ही लेके आ गई थी इधर, साथ ही अपना जो फूड था। मैंने कहा कि मैं यहीं रोज़ा खोलती हूँ। मुझे रोज़ा भी भूल गया था कि मेरा रोज़ा है, और मैं वहीं बैठकर रोज़ा खोलने शुरू हो गई थी। तो साथ साथ मैं कश्यप से बातें कर रही थी। तो मैंने सेम लिया केस, ये अंदर रखने वाली केस मेरी भी ले ली जी। गाइस अब बेसिकली मैं घर आई हूँ तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ मिलने के लिए अपने भाइयों से। वो भी तक आए कोई नहीं है घर, उन्हीं का वेट कर रहे हैं, ये गिफ्ट इधर रख वेट कर रही हूँ कि गिफ्ट सामने रेडी रख के, तो मैं वेट कर रही हूँ आए, वो देखें चीज़ें पहने, खाएं पिए, मुझे बताएं मैं पसंद आया कि नहीं। और साथ में अपना रोज़ा खोल रही हूँ और यहाँ साथ पे। मामा रोज़ा खोल रही हैं। रोज़ा भी बस ऐसे ही अब इधर ही लेके बैठ गई हूँ, थोड़ा सा कश्यप से बातें कर रही हूँ, सारा पूछ रही हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। तो स्पेशल कश्यप की फेवरेट बिरयानी बनी हुई है, समोसे बने हुए हैं। तो मैं खुद भी वही रोज़ा खोलने के लिए मैंने कहा साथ रोज़ा खोल लूँगी। साथ मैंने सोचा था कि समीरा लोग आएंगी तो उन्होंने आना था वैसे, लेकिन यह है कि मेरी फ्रेंड्स ड्रॉप करना था उनको, तो थोड़ी जल्दी में थी, उसने घर जाना था। तो ऐसे मुझे फिर ये था अच्छा नहीं लगता उसको हम वेट करवाएं। तो वो साथ वैसे भी उनकी मामा वगैरह वेट कर रही हैं घर, तो सफ़र से वापस आ गए तो बेहतरीन ये होता है सबसे पहले सही अपने घर बात है। जाया जाए, क्योंकि मिल तो बाद में भी आप सकते हो, लेकिन जो वेट आपका करने का एक माँ, जी जी तो बिल्कुल। पहले जाके उसको सेटिस्फाई बंदा करे, सीधा घर जाए। तो वो इसलिए वो फौरन बाहर से भाग गए हैं। मैं खुद किस वक्त का वेट कर रही थी। मैंने अपना देख लें किस तरह रोज़ा खोला है। इधर ही बैठ के मैंने पहले 2 खजूरें खाई हैं, और उसके बाद ही मैं अपना ये थोड़ा सा फूड लेके बैठी हूँ। तो अभी वो आएंगे तो फिर आपको गिफ्ट दिखाते हैं कि क्या क्या गिफ्ट आए हैं। दिखाते हैं मेरे को, वो आए वाला है, वो पसंद आए उनको चीज़ें जो मैं लाई हूँ, क्योंकि मैं होपफुली पसंद उनकी आएंगे। चॉइस सोच के लाई हूँ, लेकिन ये है कि नहीं और नहीं सारी इटालियन ब्रांड्स की लाई हूँ जी सबसे जी बड़ी, क्योंकि मैं जेडी और ऐसी जगहों से लाना नहीं चाहती थी, फायदा नहीं, वो इधर से भी वो लोग ले बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल मैं सारी लाई इटालियन ब्रांड्स हूँ सारे। जी जी। तो अभी फिर वेट करते हैं वो जल्दी घर आए, तो बोलो आ गई आप ही आप लोगों की। जी